जब ध्यान पर बैठो, अपने आप से कह के बैठो, अब योग का अनुशासन आरंभ होता है। अथा योग अनुशासन। अब मेरा सब कुछ, मेरी सोच, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व अब योग के अनुशासन को प्राप्त होता है। और जिसका शासन होगा उसी की चलेगी। यहां शासन किसका? योग का। और उसको हम अणु के स्तर पर अनुभव करते हैं। अपने पूरे अस्तित्व के कण कण में हम योग के शासन को अनुभव करेंगे। मन बुद्धि चित्त अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, अपनी प्रकृति से प्रभावित रहेंगे, पर हम माने, अब मैं सात्विक अहंकार का उल्लेख कर रहा हूं। मैं मन बुद्धि चित्त से अब अलग हो गया। ठीक है, वो भी मैं हो जाता हूं जब मैं बहिर्मुखी हूं, आउटवर्ड। अब मैं अंतर्मुखी हूं, इनवर्ड। इसलिए अब मैं अंतर्मुखी होने पर मैं इनसे भिन्न हो गया, हो गई। अब मैं भिन्न हूं। अब मैं मन बुद्धि चित्त के अधिकार में नहीं हूं। अब मैं किसके अधिकार में हूं? मैं योग के अनुशासन के अधिकार में हूं। जब मैं योग के अनुशासन के अधिकार में हूं, तो मन बुद्धि चित्त अपने विचार, कल्पनाओं और स्मृतियों के द्वारा मुझे आकर के हाँक नहीं सकते। अब उनका अधिकार क्षेत्र समाप्त है। अब मुझ पर केवल योग का शासन चलेगा। और योग के शासन में सर्वप्रथम एक बात अकाट्य रूप से भाव करो। अकाट्य, कोई संशय आए मन में, संशय को भी हम नहीं हटाना है। संशय का आना स्वाभाविक है, आने दो, कोई बात नहीं, पर हटा दो कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला ये अद्भुत दिव्य बेला है। ठीक है, सूर्योदय से 96 मिनट पूर्व आरंभ होती, पर योगियों के लिए तो 3 बजे के बाद से आरंभ है। योगियों के लिए 3 बजे के बाद का काल उनकी साधना का काल है। विचार छोड़ करके उससे ब्रह्म मुहूर्त की बेला मान, और सूक्ष्म ब्रह्म ऋषियों का संरक्षण है। ब्रह्म निर्विकल्प है, निर्लिप्त है, पर उसके पार्षद है ना, उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट, ये ब्रह्म ऋषियों का समुदाय है। ब्रह्म तो हस्तक्षेप नहीं करता, पर उसके अंतर्गत ब्रह्म ऋषि, देव शक्तियां, हाँ, ये हस्तक्षेप करते हैं। मैं इस समय उनके संरक्षण में हूं। ये भाव अपना प्रगाढ़ करो। संशय आएगा। संशय अगर ये कहेगा कि तो कल्पना मात्र है, तो उससे फिर एक ही बात कहो, अपने आप से ही कहो, कितनी अनर्गल कल्पनाएं करते हो तुम दिन भर में? मैंने पूछा? नहीं पूछा। अब योग के अनुशासन में एक सार्थक कल्पना ही तो करने को कहा गया ना। कर लो। तुम्हें यही है ना कहना कि ये कल्पना है, यही कहना चाहते हो ना? ठीक है, तो कर लो ना। देखते हैं तुम्हारी अनर्गल कल्पनाओं से क्या निकला आज तक, और इस सार्थक कल्पना से क्या निकलेगा, देखते हैं। हारते तो तुम आज तक आई हो, देखते हैं। नहीं कुछ निकला तो हम हार जाएंगे और तुम हार नहीं पाओगे। ब्रह्म ऋषियों की बेला है ये, सूक्ष्म प्रसारण की बेला है ये, उनकी प्रेरणाओं की बेला है, उनके
दिव्य तत्व, उनके तप अंश से संसर्ग की बेला है ये यूं ही नहीं है, ये इसका सूक्ष्म महत्व बहुत अधिक है, अत्यधिक है। इसलिए तुम्हारी केवल कल्पना करना कि मैं ब्रह्म ऋषियों के संरक्षण में हूं इस समय, साधना के समय, वो तुम्हें खोलता है उनके पहले से उपलब्ध प्रकाश के लिए, उनके तप अंश के लिए, और तुम निश्चित रूप से उसे आत्मसात करोगे। करते ही रहे हो, जाने अनजाने में। जाने अनजाने में तो सब होता है ना। सूक्ष्म जगत का हमसे संपर्क जाने अनजाने में होता है, पर अगर हम सजग हो जाएं तो बहुत कुछ हो जाता है। सजग हो जाए तो सोलर कुकर से खाना बन जाता है, वही प्रकाश जो बिखरा हुआ है। अगर हम सजग हो जाएं तो ब्रह्म ऋषियों का संपर्क और सघन हो जाता है, अवसर मिल जाता है उनके सूर्य जैसे प्रकाश को हम तक आके बहुत कुछ करने के लिए। इसलिए जब भी बैठो ये दो काम करके बैठो। अब मैं योग के शासन में हूं, मन बुद्धि चित्त के शासन में नहीं हूं, और मैं इस समय ब्रह्म ऋषियों के संरक्षण में हूं। उनके नाम की आवश्यकता नहीं है, उनका रूप निर्धारित है, दाढ़ी, जटाएं, श्वेत अंग वस्त्र, वो निर्धारित। बस भाव करके मैं उनके संरक्षण में हूं, अपने आप को छोड़ करके, और योग के अनुशासन में चले जाओ। कहते हैं ना, ब्रह्म ऋषि कहा करते थे, पीठ पीछे की हवा से कम पैडल में भी साइकिल दूर तक भागती है। तो तुम्हारा भी यही होगा, पीठ पीछे की हवा बनेगी, कम पैडल मार के भी साइकिल दूर तक जाएंगे। ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।